आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। जय भीम साथियों, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। पुस्तक समीक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पुस्तक समीक्षा में बात करेंगे मिशन जय भीम के तत्वाधान में प्रकाशित मोहनदास नेमिषराय जी की 5 पुस्तकों के बारे में। माली जाति प्रकृति को सजाने एवं संवारने में सदियों से अहम भूमिका रही है। खेतों में रंग बिरंगे फूलों को उगाकर मंदिरों एवं राज दरबारों तक पहुंचाने का श्रेय माली जाति को ही जाता है। इसी जाति के ज्योतिराव फूले व सावित्रीबाई फूले ने मानव फूलों को एकत्र करके उनके बिखेरेपन की औकात बताई थी। अति पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति जनजाति की गरीबी का कारण महसूस करते हुए ज्योतिराव फूले लिखते हैं कि विद्या बिना मति गई, गति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र दब गया। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें अपना गुरु माना था। डॉक्टर अंबेडकर के कारवां को तत्कालीन बहुजन समाज के नेताओं ने महसूस किया। महसूस करने वाले नेताओं में राजेंद्र पाल गौतम देश के पहले ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने महापुरुषों के जीवन से अवगत कराने, बीड़ा उठाने की छोटी छोटी पुस्तकें प्रकाशित करी। ऐसा काम बहुजन समाज का नेता आज तक कोई नहीं कर सका। पुस्तक लिखने की जिम्मेदारी वरिष्ठ पत्रकार मोहनदास नेमिषराय जी बखूबी से निभा रहे हैं। अब तक मिशन जय भीम प्रकाशन के तहत कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। जो लोग ये कहते हैं कि दलित व महिलाओं का कोई इतिहास नहीं होता, उनको उत्तर देते हुए नेमिषराय जी हमने भी इतिहास बनाया नामक पुस्तक की भूमिका में लिखते हैं कि उन्हें न दलित इतिहास की समझ है और न स्त्री की अस्मिता की। इतिहास सिर्फ राजा रानियों के भोग विलास समय जीवन को नहीं कहते और न उनके छल कपट प्रपंच तथा राजनीति की सह और मात को। इतिहास में वह सब आता है जिससे बनाने में दलित समाज के रणबांसुरों ने बलिदान दिए हैं। अनेक बार दलित और महिलाओं ने निर्णायक घड़ी पर फैसले लेकर देश और समाज की मान मर्यादा को बचाते हुए महत्वपूर्ण इतिहास बनाया है। ज़रूरत है उनके इतिहास में आस्था और विश्वास रखने की। पुस्तक में 32 आंदोलनकारी महिलाओं का जीवन है। अधिकांश महिलाएं महाराष्ट्र की हैं। नागम्मा एवं नांगेली दक्षिण भारत, उत्तराखंड की लक्ष्मी देवी टमटा उत्तर प्रदेश की मधुमाया जैन हैं, जबकि दिल्ली की रजनी तिलक के जीवन को बड़े ही बेबाकी ढंग से प्रस्तुत किया है। आस्था और विश्वास बनाए रखने के लिए कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने मिशन जय भीम प्रकाशन के माध्यम से पहली पुस्तक बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर प्रकाशित की, जिसकी कीमत 25 रुपये रखी थी। डॉक्टर अंबेडकर के बचपन से लेकर शिक्षा, गाड़ीवान द्वारा गाड़ी से बाबा साहेब के सामान को फेंकने की घटना, पानी पीने के लिए महाड़ आंदोलन की घटना, नासिक के कालाराम मंदिर की घटना, गोल में सम्मेलन, पूना पैक्ट, दिल्ली में अंबेडकर भवन, धर्म परिवर्तन के अलावा उनके द्वारा लिखी गई किताबों तक की सूचनाएं इस किताब में पढ़ सकते हैं। आज भी ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग सरस्वती को ही देश की पहली शिक्षिका मानते हैं, जबकि ब्राह्मणों ने महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं दिया। ज्योतिराव फूले ऐसे समाज सुधारक हुए जिन्होंने पहले अपनी पत्नी को पढ़ाकर 1 जनवरी 1948 को पुणे में पहला कन्या विद्यालय प्रारंभ किया, जिसमें सावित्रीबाई फूले पहली शिक्षिका के रूप में सामने आईं। ज्योतिराव फूले ने अपने जीवन में 18 विद्यालय सितारा में पुणे में प्रारंभ किए थे। वरिष्ठ साहित्यकार मोहनदास नेमिषराय ने तथ्यों के साथ यह कहने का प्रयास किया है कि देश की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फूले ही थी।
सावित्रीबाई फूले नामक पुस्तक के पृष्ठ 32 पर लिखते हैं, जो व्यक्ति गंदगी फैलाए वह महान और जो गंदगी को साफ करे वह नीच एवं अछूत है। जो व्यक्ति समाज में अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग आदि फैलाकर वातावरण दूषित करे उसे महान पूज्य ब्राह्मण कहा जाता है। सावित्रीबाई फूले को शिक्षिका के साथ साथ पाखंडवाद का विरोध करते हुए लेखक ने इस पुस्तक में सावित्रीबाई फूले की छवि कवयित्री के अलावा एक समाज सेविका के रूप में भी दिखाने की भरपूर कोशिश की है। माता रमाई अंबेडकर नामक पुस्तक में नैमिष राय जी ने रमाई अंबेडकर को एक सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में छवि प्रस्तुत की है। पुस्तक के 2 शब्दों के रूप में नैमिष राय जी लिखते हैं कि सामाजिक और धार्मिक सवालों ने जहां लोगों के जीवन को प्रभावित किया, वहां विशेष रूप से दलित, पिछड़े और महिलाओं की भावनाओं को उद्वेलित किया। इन 100 वर्षों के दौरान देश गरीबी, अशिक्षा के साथ अंधविश्वास, बाढ़, आंधी, तूफान, अकाल से जूझता रहा। हिंदुओं के द्वारा शिक्षा के लिए प्रयास कम हुए, पूजा पाठ और हवन आदि में वे अधिक लगे रहे। पुस्तक में लेखक ने उन पत्रों को भी स्थान दिया है जो डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पत्नी रमाई को लिखे और रमाई ने डॉक्टर अंबेडकर को लिखे थे। इतना ही नहीं, पृष्ठ 28 से 33 तक पर रमाई और डॉक्टर अंबेडकर के संवाद को बखूबी के साथ पढ़ा जा सकता है। रमाई अंबेडकर के बल पर ही डॉक्टर अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। जीवन में अनेक बार उतार चढ़ाव के बादल उमड़े पर रमाई अंबेडकर ने डॉक्टर अंबेडकर को सदैव हिम्मत ही दी। मान्यवर कांशीराम बहुजनों के नायक जैसे टाइटल को देखकर आभास हो जाता है कि मान्यवर कांशीराम ने भारतीय राजनीति की चूल्हे हिला दी थी। ज़रूरत इस किताब में उनकी जीवन गाथा होगी, विस्तार में नहीं संक्षेप में होगी। उनके आंदोलन से लेकर पत्र पत्रिकाओं के इतिहास तक के सफ़र को नैमिष राय जी ने समझाने की कोशिश की है। पुस्तक में संदर्भ लगाकर लेखक ने तथ्यों की प्रामाणिकता को दर्शाया है। अधिकांश पुस्तकों की शुरुआत लेखक की कविता से होती है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर नाम से मिशन जय भीम पहली पुस्तक है। संदेश के रूप में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लिखते हैं, यह जानकर बेहद प्रसन्नता हुई कि मिशन जय भीम बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर नामक पुस्तक प्रकाशित कर रहा है। इस पठनीय पुस्तक के जरिए छात्र और युवा भारतीय संविधान के रचयिता, प्रेक्षकों के उद्धारक, आधुनिक भारत के निर्माता, नारी के मुक्तिदाता, निपुण अर्थशास्त्री, प्रखर अधिवक्ता और श्रमिकों को अधिकार दिलाने वाले भारत के महान सपूत बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जान पाएंगे। वहीं मनीष सिसोदिया अपने संदेश की शुरुआत करते हुए लिखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर आज हम सभी के प्रेरक हैं। उन्होंने भारत का संविधान लिखकर देश और समाज को महान योगदान दिया है। उन्होंने देश के किसानों, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के उद्धार के लिए अनेक योजना बनाकर उनके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का संदेश तो सभी पुस्तकों में पढ़ा जा सकता है। संदेश के बाद ही मिशन जय भीम के उद्देश्यों को सभी पुस्तकों में भली भांति पढ़ा जा सकता है। अधिकांश पुस्तकों की शुरुआत लेखक की कविता से होती है। अधिकांश पुस्तकों के कवर पृष्ठ से लेकर अंदर तक के चित्र शांति स्वरूप बौद्ध की कूची से बनाए गए हैं। सुंदर छपाई के साथ सभी पुस्तकें कलात्मक रूप से प्रकाशित की गई हैं। सामान्य आकार से पुस्तकें बड़ी जरूर हैं, पर कीमत की दृष्टि से सस्ती हैं। पुस्तक का फॉन्ट साइज इतना बड़ा रखा है कि 1.5 नंबर का चश्मा लगाने वाले व्यक्ति भी बिना चश्मा के पढ़ सकते हैं। अधिक रुचि रखने वाले पाठकों के लिए मोटी किताबों की जरूरत पड़ेगी ही। पुस्तक पढ़कर वे लोग प्रभावित होंगे जो मोटी मोटी किताबों की बड़ी बड़ी कीमत देखकर पढ़ ना सके। इसमें जिसे आज तक इसमें बाबा साहेब के जीवन परिचय का सराहनीय प्रयास कहा जा सकता है।
आपके अपने बयान टीवी चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना न भूलें। जाते जाते अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।